बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज अहम ख़बरें हैं। इन ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर जो इस वक्त है वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 2 अज़ला के हवाले से हैं, जहां पर अस्करित पसंदों की जानिब से पुलिस पर हमले किए गए हैं। बन्नू में नाजरीन थाना मीरान पर ख़ुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया है और थाने में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 4 अस्करित पसंदों को भी हलाक कर दिया है। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे और इसके साथ साथ लोअर दीर में लड़मगर के मुकाम पर पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तला है, जबकि 15 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इस व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के इलाका मनफूहा में एक हादसे के दौरान 4 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई है। इनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कश्मीर की कलदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के अहम रहनमा नज़ीर कश्मीरी की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने खिराज तहसीन भी पेश किया है और कहा है कि वो एक दर्दमंद दिल रखते हैं और इनकी अपील पर उन्होंने एक्शन लिया है। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाजरीन कि मैं अपनी इस व्लॉग की तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि वो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त जो पहली ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के इलाका मनफूहा से मुतल्लिक़ है, जहाँ पर 5 बदकिस्मत पाकिस्तानी मज़दूर गैस सिलेंडर के धमाके से जाँ बहक हुए हैं। इस वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। इन बदकिस्मत 4 मज़दूरों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाका मानसहरा से बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सफारत खाने का मुसलसल वहाँ की पुलिस और दीगर हुकाम से मुसलसल राब्ता है और तमाम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वाले इन चारों मज़दूरों की तदफीन सऊदी अरब में की जाएगी। नाजरीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अस्करित पसंदों की जानिब से दोबारा पुलिस के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ी आई है और बन्नू में थाना मरियान पर ख़ुदकुश गाड़ी के ज़रिए हमला की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी है। इस हवाले से बताया गया है कि 4 अस्करित पसंद जिन्होंने धमाके के बाद थाने में दाखिल होने की कोशिश की थी, उन्हें भी फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी का कोई एहलकार ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस तरह नाजरीन, लोअर दीर में लड़मगर के मुकाम पर बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है अस्करित पसंदों की जानिब से और इसमें 2 एहलकार शहीद हुए हैं और 15 एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो पुलिस की 5 गाड़ियाँ थीं उन्हें भी नज़र आतिश की जाने की इत्तलात है। वाक़ये की इत्तला मिलती ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पे पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान अस्करित पसंदों के साथ फायरिंग का तबादला जारी है और अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कितनी अस्करी पसंदों की हलाकत हुई है। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में कलदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की तरफ से मुजफ्फराबाद की जानिब जो डेडलाइन दी गई थी लॉन्ग मार्च की, उसमें तौसी कर दी गई है और आज गैर मुतवक्का तौर पर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो कि कलदम कमेटी है, इसके अहम रहनुमा नज़ीर कश्मीरी की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। वहाँ पर स्टेज से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात की है कि एक ख़त के ज़रिए आर्मी चीफ से इस्तदा की गई थी कि वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से एहतजाज का नोटिस लें। इस हवाले से इन्होंने बताया कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक दर्दमंद इंसान है और इन्हें एहसास है, इसलिए इन्होंने इसका फ़ौरी नोटिस लिया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ,
अब तक रावला कोर्ट में एहतजाजी स्टेज से जिस तरह का लबोलहजा माजी में इख्तियार किया जाता रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद है कि नज़ीर कश्मीरी की जानिब से एक अच्छा बयान सामने आया है और इन्होंने जब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा कि वो एक दर्दमंद इंसान है और एक हसास दिल रखते हैं और इन्होंने इसका नोटिस लिया है, तो इस पर जितने भी हाज़रीन वहाँ खड़े थे इन्होंने इस पर तालियां बजाई और ख़ुशी का इजहार किया। ये बहुत एक अच्छा और मज़बूत कदम है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए एक फ़िज़ा कायम करें और ये फ़िज़ा तभी कायम होगी जब ये एहतजाज जहाँ पे हो रहा है और जहाँ पे धरना दे के स्टेज सजाया गया है और जिस स्टेज के इर्द गिर्द लोगों को बिठाकर भाषण दिए जा रहे हैं, उस पर ऐसे भाषण ना दिए जाएं जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि जो अवाम निकले थे इनको तो ये बताया गया था कि ये इनके हुकूक के लिए ये तहरीक लाई जा रही है और इनके जो मुतालबे थे वो तकरीबन सारे पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद जो कि अवामी हुकूक की आड़ में थी उसको एक इंतशार का ज़रिया बनाया गया, रियासत के ख़िलाफ़ नौजवानों को उकसाया गया और वहाँ पर ना सिर्फ रोडों को बंद किया गया बल्कि गुज़श्ता 1 माह से आज़ाद कश्मीर में जो मामूली ज़िंदगी है वो मुअत्तल है और वहाँ पर लोगों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि वहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की कमी की शिकायत भी आ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो कलदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के मतलूब अरकान हैं और इस वक्त वो रियासत के ख़िलाफ़ बात कर चुके हैं, इन्हें चाहिए कि वो रियासत के सामने अपने आप को सरेंडर करें, तभी ये मुज़ाकरात जो हैं वो पुरअमन तरीके से हो सकेंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं उसको हल किया जा सकेगा। क्योंकि हमें ये बात भी मद्देनज़र रखनी होगी कि अब तक कश्मीर में कोई मसला नहीं था, ये इंतहाई पुरअमन इलाका था और इसकी मिसालें दी जाती थी और अचानक इसमें ऐसे इंतशारी लोग आ जाते हैं जो अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जत्तों की शक्ल में आकर रियासत को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जत्था सियासत जो है इसकी हमें सरकूबी करनी पड़ेगी और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कलदम एक्शन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान हैं वो ये जत्थे जो हैं ये ख़त्म करें, क्योंकि जत्थों के ज़रिए रियासत से मुकाबला नहीं किया जा सकता। और जैसे कि उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने अब तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब तो मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और जो मसाइल हैं इनके वो अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इस हवाले से ये भी ज़रूरी है कि जो इस वक्त रावला कोर्ट में स्टेज है उससे ऐसी नफ़रतें मज़ीद न फैलाई जाएं जिससे कश्मीर के अवाम को मुस्तक़बिल में उसके नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ें।